नमस्कार, जय हिंद। तो आइए आज है डे 3 करंट अफेयर का। हमने आपको 50 प्लस ही क्वेश्चन हर वीडियो में उपलब्ध मैं करा रहा हूं, ताकि देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि अगर बिहार दरोगा में प्रारंभिक परीक्षा पास करना है तो करंट अफेयर पर आपको मजबूती बनानी पड़ेगी, पकड़ बनानी पड़ेगी। तो उसी को मद्देनजर रख के और हमने ये सीरीज शुरू किया है, जिसमें आपको पूरा करंट अफेयर 1 साल का जो है इसमें कराएंगे, और जो मंथली करा रहे हैं उसको भी कराएंगे ही, वो रुकेगा नहीं, वो भी आपको मिलेगा। तो आइए, आज आपका डे 3 है, यानी कि इससे पहले आपने 2 वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो जा करके देखिए। डे 3 आज का वीडियो है, डे 1 डे 2 का आपको मिल चुका है। शानदार प्रश्न है, हर टॉपिक को टच किया गया है। इन जितने भी वीडियोस आ रहे हैं इनमें हर टॉपिक को टच किया गया है जहां से प्रश्न आता है। अच्छा, कुछ बच्चों ने कमेंट किया, कुछ क्या, एक ही लड़का कमेंट किया है कि करंट अफेयर का लेवल बढ़ाइए। तो मुझे तो ये लग रहा है कि या तो अगर वो लड़का वीडियो देख रहा है तो या तो तुम नए हो या तो तुम्हें कोई जानकारी नहीं है। करंट अफेयर का लेवल क्या बढ़ा दे, जो घटनाएं घटी हैं वही तो बताया जाएगा, कि कुछ नया घटना घटवाया जाए अब आपके लिए। भाई, ऐसे लोगों के कमेंट पर आप भी वो ध्यान मत दीजिएगा। मैं तो हालांकि बस क्लेरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। करंट अफेयर जो रहते हैं वो आम करंट अफेयर ही रहते हैं, जो घटनाएं घटती हैं वही रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया घटना घटवा करके अब आपके लिए लाया जाए, है ना। तो चलिए, खैर छोड़िए, इन लोगों का काम है कमेंट करना। चलिए आइए, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। भारत में राज्यसभा के वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? अच्छा, आपको ये पता है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो आप कहेंगे कि राज्यसभा के तो सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। अब उपराष्ट्रपति कौन है? तो कुछ लोगों को जगदीप धनखड़ लग रहा होगा, लेकिन जगदीप धनखड़ अब वर्तमान में नहीं है ना। अब कौन है? तो अब है सीपी राधाकृष्णन। ये उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। हमारा टारगेट रहेगा आधे घंटे के अंदर ही, 25 से 30 मिनट के अंदर ही ये वीडियो कवर करा दे। तो आइए तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न, भारत के 19वां केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीवीसी जिसको कहते हैं, सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त 19वें नंबर की बात कर रहा है। तो इनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। जी हाँ, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और देखिए, अरविंद कुमार और एस राजीव, है ना, अरविंद कुमार और ये राजीव मिश्रा नहीं, पर अरविंद कुमार भी सतर्कता आयुक्त है, लेकिन ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। ये ध्यान देना है, दोनों याद रखना है आपको। चलिए, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, जी हाँ, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? विकल्प देखिए। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति में अगर देवेंद्र झाझरिया, शरद कुमार, अवनी लेखरा या दीपा मलिक। भारतीय पैरा ओलंपिक यानी आईपीसी, है ना, इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी, आईपीसी के अध्यक्ष की बात करोगे तो देवेंद्र झाझरिया। जी हाँ, पैरा ओलंपिक जब आ जाए तो देवेंद्र झाझरिया का नाम लीजिएगा। और अगर भारतीय ओलंपिक संघ आ जाए, यानी कि आईओए आ जाए, भारतीय ओलंपिक संघ आ जाए, तो हो जाएगा क्या? पीटी उषा। ये पहली महिला है, भारत की पहली महिला ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा होंगी। देखिए, आ ही गया, जिसका हमने चर्चा किया वह प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला, चूंकि ये पहली महिला है तो इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है अन्य प्रश्न की अपेक्षा। तो यहाँ पर हो जाएगा पीटी उषा। और ऐसे अगर पैरा ओलंपिक के पूछे तो बताएंगे देवेंद्र झाझरिया। क्लियर है ना। चलिए आते हैं सवाल संख्या 5। पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है। आइए, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसार भारती बोर्ड की बात की जा रही है। तो प्रसार भारती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वह है नवनीत सहगल। पहले थे ए सूर्य प्रकाश। पहले कौन थे? ये सूर्य प्रकाश। लेकिन अभी अगर बात करेंगे तो अब है नवनीत सहगल। तो ध्यान रखिएगा, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, नवनीत सहगल। आइए देखिए, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में हम आपको बताए हैं संसद की समितियां। जी हाँ,
एक वीडियो में उपलब्ध कराया हूं, जिसमें संसद की जो समितियां हैं, कौन अध्यक्ष होता है, कितना सदस्य होता है, कितना कार्यकाल होता है, ये सब कराया हूं। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है वह है केसी वेणुगोपाल, केसी वेणुगोपाल, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोकसभा का जो नेता होता है वो विपक्षी दल का ही नेता होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आईएनएस वेला क्या है? आईएनएस वेला क्या है भाई? तो आईएनएस वेला की बात की जाए तो विकल्प के अनुसार हम देखें तो आईएनएस वेला है एक पनडुब्बी। क्या है? पनडुब्बी। और एक कैसा पनडुब्बी है? तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। जी हाँ, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। हाँ, यह प्रश्न पूछ सकता है कि आईएनएस वेला का डेवलपमेंट कहाँ हुआ है, निर्माण कहाँ हुआ है, किस देश में विकसित हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा और ये बताइएगा कि यह रूस में डेवलप हुआ है आईएनएस बेला। अब कैसे याद रखना है? बेलारूस एक देश है, बेलारूस एक देश है, तो आईएनएस बेला और रूस मिलके बेलारूस एक देश हो गया है ना, तो अब ऐसे याद रख सकते हो। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो विकल्प है, देखिए, बान की मून नहीं है, टेडर एधानेम ये भी नहीं है, और एंटोनियो गुतेरस। तो हाँ, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है वह है गुतेरस। और ये गुतेरस कहाँ के हैं? तो ये गुतेरस है पुर्तगाल की, ठीक ना, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, टेडर्स एधानेम का क्या है? टेडर्स एधानेम भी पूछ सकता है, तो ये बताएंगे WHO के हैं ये। टेडर्स एधानेम जो है ना, यह WHO के हैं। टेडर्स एधानेम ग्रेविथेसिस जो है यह WHO के क्या है? महानिदेशक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इतना कम से कम आपको याद रखना है। सार्क के महासचिव, सार्क के महासचिव कौन है? सार्क, या इसी को आपसे पूछ सकता है दक्षेस पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? दक्षेस भी पूछ सकता है, महासचिव दक्षेस या सार्क के। तो सार्क के महासचिव जो है वो बांग्लादेश के मोहम्मद गुलाम सरवर। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के मोहम्मद गुलाम सरवर यही है इसके महासचिव। आइए हम 10वें सवाल की ओर आ गए हैं। 10वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। हमारा टारगेट रहेगा कि आधा घंटा के अंदर ही इसको कंप्लीट कर ले। रेलवे बोर्ड की पहली महिला, मैं बार बार कहता हूं कि जहां पहली महिला का जिक्र आए वहां आप चिपक जाइएगा, उस प्रश्न पर एकदम अपनी पकड़ बना लेना है। जहां पहली महिला आए तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला जो अध्यक्ष होंगी वो होंगी जया वर्मा सिंह। जी हाँ, जया वर्मा सिन्हा, रेलवे सिन्हा है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। चलिए आइए अगला सवाल। WTO, जी हाँ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO की बात करेगा तो WTO की महानिदेशक पहली महिला, देखिए यहां पर भी पहली महिला का जिक्र आ गया है। तो जब पहली महिला का जिक्र आए तो आपको क्या करना है? चिपकना है उस प्रश्न पर। तो पहली महिला महानिदेशक WTO के वो है नगोजी ओकोंजो इवेला। जी हाँ, नगोजी ओकोंजो इवेला, ये WTO की पहली महिला महानिदेशक है, तो ये ध्यान रखना है। WTO की पहली महिला महानिदेशक ये इवेला, नगोजी ओकोंजो इवेला। आइए, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये बहुत चर्चा में है तो इसको ध्यान रखिएगा, जॉर्जिया मेलोनी। जी हाँ, इटली की पहली महिला ये प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, इनको ध्यान रखना है। एंजेला मर्केल कौन थे? तो ये जापान के चांसलर थे पूर्व में, तो ये ध्यान रखना है। बाकी अभी की बात की जाए तो अभी जो है वह जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है, पहली महिला। आइए, 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? तो जान लीजिए, पिछले वीडियो में हमने नाम बताया था और बताया था प्रोबोबो, क्या नाम बताया था? प्रोबोबो सुबियांटो, है ना, प्रोबोबो सुबियांटो, ये 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। लेकिन ये प्रोबोबो सुबियांटो क्या है भाई? तो ऑप्शन है फ्रांस के राष्ट्रपति, तो नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति 2024 में आए थे वो मुख्य अतिथि, और उनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन, ठीक ना। रूस के राष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं, व्लादिमीर पुतिन। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, तो जी हाँ, यह इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांटो। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, 76वें गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो थे प्रोबोबो सुबियांटो, क्या है वो? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर
किसे बनाया गया है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने देखा था ब्रेन रोट, है ना? पिछले वीडियो में हमने देखा था ब्रेन रोट, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जो है यह बताया गया है। और ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने मैनिफेस्ट को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। कैम्ब्रिज ने जो किया है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वो मैनिफेस्ट को किया है। बाकी ब्रेन रोट पूछे तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किया गया। आइए, प्रोवा 3 यह मिशन है। प्रोवा 3 मिशन कह रहा है कि यह मतलब किस सैटेलाइट से या किस प्रक्षेपण यान से, रॉकेट से लॉन्च किया गया प्रोवा 3। तो प्रोवा 3 जो है ना, यह PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C59 है ना, C59 PSLV C59 से लॉन्च किया गया है। स्पारडेक्स जो है वो C60 से लॉन्च किया गया है। स्पारडेक्स रहेगा तो यहाँ C60 हो जाएगा। लेकिन ये प्रोवा 3 मिशन है, दिसंबर 2024 में ये इसको किया गया था, इसरो का ये मिशन था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में आए तूफान राफेल, जी हाँ, इसका नाम है राफेल, और इसका जो नामकरण किया है ये किसने किया है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि राफेल का नामकरण फ्रांस के द्वारा किया गया है, और इससे जो परेशान हुआ था वह हुआ था क्यूबा। क्यूबा एक देश है। अब जब उत्तरी अमेरिका के मैप का अध्ययन करेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी के पास जब आप देखेंगे ना, मैक्सिको की खाड़ी के पास, तो एक ऐसे लंबा सा हंसुआ जैसा ऐसे है, वही है क्यूबा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तिलहन उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य। तिलहन उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा? मतलब भारत का जो राज्य है वो सबसे ज्यादा तिलहन उत्पादन करता है, वह है राजस्थान। अच्छा, और विश्व में पूछे तो विश्व में भारत ही तिलहन उत्पादन में 1 नंबर पर आता है ना? तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान और भारत ये दोनों। यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? यूरेनियम उत्पादन की अगर बात करोगे आप तो यूरेनियम में कजाकिस्तान, जी हाँ, कजाकिस्तान है नंबर 1 पर। और वहीं अगर भारत की बात करेंगे कोई राज्य, तो बताएंगे ये जो आंध्र प्रदेश आपका है, यूरेनियम में राज्य भी है, तो ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट आपको कम से कम याद रखने हैं, है ना? तो चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा हूं, 19वां प्रश्न। श्रम श्री योजना सुचारू रूप से शुरू की गई है। तो श्रम श्री योजना जो है यह किया गया किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा श्रम श्री योजना जो है वह शुरू किया गया। किसके द्वारा? श्रम श्री योजना जो है वो पश्चिम बंगाल। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको यूट्यूब के जो CEO है वो क्या है? तो यूट्यूब के CEO याद रखिएगा, नील मोहन। और हमने बताया था ओपन एआई के तो सैम आल्टमैन। ये 2 चीज हम आपको बता चुके हैं। एक और मैं बताया था चंद्रयान 4 जो है, चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? तो चंद्रयान 4 जो है 2028 का टारगेट रखा गया है। एक और मैं बताया था कि जापान और भारत की जो इसरो है, यानी कि जाक्सा और इसरो का संयुक्त परियोजना, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है ल्यूपेक्स, LUPEX, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना? एक और बताया था कि भारत का जो 100वां मिशन था वो कौन था? तो उसको मैं बताया था नेवी का मिशन था, और NBS-02 था ये भारत का 100वां मिशन, ठीक है। निसार जो है यह 30 जुलाई 2025 को इसका प्रक्षेपण हुआ है, और निसार नासा और इसरो का संयुक्त जो मिशन है ये है, ठीक ना? तो इतनी बातें ध्यान। एक और बताया था, पॉइंट नोट करिएगा, कि भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है 2022 के गणना के अनुसार? तो 3682, ठीक। इससे पहले लेकिन 19 में भी मैं बताया था, अगर आपको याद होगा कि 19 में कितना था, तो 19 में बहुत ही कम था, 19 में कम था, और लगभग 25% जो है यह बढ़ा था, ये बताया था। 19 में लगभग 3000 के आसपास था, 2967 ऐसे था, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और ये अपने बिहार सरकार के द्वारा चला गया है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, तो ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ज्योति योजना किस राज्य में लागू है? तो ज्योति योजना जो है वो केरल में लागू है। ज्योति योजना कहाँ में लागू है? केरला में लागू है। चलिए, खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ये सलमान खान को बनाया गया है। खो खो 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सलमान खान को बनाया गया है। आइए, अयोध्या रेलवे स्टेशन का जो नाम बदल दिया गया है, और नया नाम क्या रखा गया है? तो अयोध्या धाम जंक्शन, ध्यान रखिएगा। रामनगर जंक्शन नहीं, श्री रामपुरी स्टेशन नहीं, अयोध्या जंक्शन नहीं। अच्छा, जो नहीं पढ़ेगा उसको लगे कि चारों विकल्प हो सकता है। बाकी अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बस अयोध्या में धाम लगा के और जंक्शन लगा दिया गया, तो अयोध्या धाम जंक्शन, ये ध्यान रखिएगा। हम आते हैं सवाल संख्या 24 पर।
पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है? पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है? विकल्प है श्री सावरकर नगर, ये नहीं होगा। अटल नगर भी नहीं होगा। विजय दुर्ग, अच्छा विजय दुर्ग कल मैंने बताया था कि फोर्ट ब्लेयर का नया नाम रखा गया है, फोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया है ना, सॉरी फोर्ट विलियम का, फोर्ट विलियम का, फोर्ट विलियम ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम का नाम रखा गया है। लेकिन यहाँ पोर्ट ब्लेयर पूछ रहा है तो पोर्ट ब्लेयर का ही बता देंगे आप, श्री विजयपुरम। लेकिन विजय दुर्ग अगर पूछे, विजय दुर्ग पूछे तो दुर्ग आप बताएंगे क्या? दुर्ग किसका? तो दुर्ग बताएंगे कि फोर्ट विलियम का जो है वह विजय दुर्ग नाम रखा गया है। तो ये प्रश्न कम से कम याद रखिएगा, नाम परिवर्तन से भी सवाल आपका एग्जाम में आ जाता है। फोर्ट विलियम कोलकाता में है, ये ध्यान रखिएगा। एक और पूछा था मैं पिछले वीडियो में, जोमेटो का नाम तो इटर्नल लिमिटेड, और एक और पूछा था अर्लम वन्यजीव अभयारण्य, जिसका अर्लम तितली अभयारण्य रखा गया है, ये केरला में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इतनी बातें आपको। चलिए, खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर उत्सव, खीर भवानी और लेवेंडर दोनों की बात करें, खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर उत्सव, तो ये कहाँ में? तो ये जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा, खीर भवानी उत्सव और लेवेंडर उत्सव ये जो दोनों मनाया गया है, यह जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आम्बुबाची मेला, आम्बुबाची मेला जो है यह कहाँ का है? तो आम्बुबाची मेला जो है यह लगता है आसाम में। और यह जो त्योहार है आम्बुबाची मेला, यह मतलब जो माता जी हैं उनका मतलब जो जिनकी वहाँ पूजा होती है उनके, ये समझिए कि एक तरह से मासिक धर्म पर ही ये पूजा मेला लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न बन सकता है। घरचोला साड़ी को जीआई टैग मिल गया है। अब ये घरचोला साड़ी ये एक हस्तशिल्प है पारंपरिक, और ये गुजरात का हस्तशिल्प है। घर चोला साड़ी, घर चोला गुजरात, ध्यान रखिएगा, घर चोला गुजरात। अब कैसे याद रखना है आपको? बहुत इजीली आप याद रखिएगा, जब रात, गुजरात में आपको रात लग रहा है, जब रात गुजरने लगती है तो आप अपने दोस्तों को कहते हैं कि भैया घर चलो, घर चलो, रात हो रही है, रात गुजरने वाली है, घर चलो। तो घर चोला गुजरात रिलेट करोगे, याद हो जाएगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा। चलिए आइए 28वां सवाल। रतलाम रियावन लहसुन, रतलाम रियावन लहसुन, ये लहसुन है रतलाम रियावन लहसुन, इसे भी जीआई टैग से नवाजा गया है और यह मध्य प्रदेश का उत्पाद है, प्रोडक्ट है। आइए, के कस्तूरी रंजन जो हाल ही में दिवंगत हुए हैं, मतलब इनका निधन हुआ है, और के कस्तूरी रंजन क्या थे? तो के कस्तूरी रंजन के बारे में जान लीजिए, यह इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। के कस्तूरी रंजन किसके थे? इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंजन। चलिए आइए, नवीन चावला का भी निधन हो गया है, और नवीन चावला क्या थे? तो नवीन चावला का नाम आपने सुना होगा कि यह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, है ना, उस समय चुनाव आयुक्त थे, तो अब पूर्व हो गए। आइए, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, है ना, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान निदेशक, मतलब अभी अभी विक्रम साराभाई केंद्र के जो निदेशक हैं वह कौन है? बहुत अच्छा सवाल है, पूछ सकता है, विक्रम साराभाई केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन है? अच्छा सवाल है। देखिए, डॉक्टर ए राजराजन, है ना, डॉक्टर ए राजराजन, और अगला है एस सोमनाथ, एस सोमनाथ है, और शीला पिल्लई है, और एन सुंदर है। तो जो निदेशक है विक्रम साराभाई के, तो वो है ए राजराजन। जी हाँ, कौन है? ए राजराजन, ये ध्यान रखिएगा, ए राजराजन जो है यही है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो क्या है, निदेशक हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था आरबीआई के कार्यकारी निदेशक, तो वो बताया था केशव रामचंद्रन, है ना। एक बताया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक, तो मांगीलाल जाट, ये भी बताया था। हल्दी बोर्ड वाला भी याद होगा, पल्ले गंगा रेड्डी, मैं बता चुका हूँ, पल्ले गंगा रेड्डी, है ना। तो ये सारी बातें आपको कम से कम ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में यही सब प्रश्न आपको आएगा, और अगर नहीं पढ़े रहोगे अच्छे से तो गड़बड़ा जाएगा मामला। आइए अगला सवाल, 32वां, अच्छा आ ही गया, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक, तो अभी अभी आपको बताया केशव रामचंद्रन, है ना, केशव रामचंद्रन, तो ध्यान रखिएगा। आइए, सुशीला कार्की किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो सुशीला कार्की जो बनी है वो नेपाल की प्रधानमंत्री बनी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं हरीश भाई, पर्वत नैनी हरीश, है ना, ध्यान रखिएगा, पर्वत नैनी हरीश जो है यह संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि है, पर्वत नैनी हरीश, ध्यान रखिएगा। नागालैंड के राज्यपाल, तो मैं पिछली वीडियो में बताया था कि नागालैंड के जो अतिरिक्त प्रभार मिला है वो अजय कुमार भल्ला को मिला है, और ये मणिपुर के भी राज्यपाल हैं। मणि रहेगा तभी आप भला करेंगे, हमने ऐसा ट्रिक भी बताया था, अगर आपको याद होगा तो
तो ये नागालैंड के भी हैं। नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री हैं? नवीन राम गुलाम, ध्यान रखिएगा, नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो आइए विकल्प देखते हैं। मोजाम्बिक, तो क्या मोजाम्बिक के हैं? अगला है क्या, देखते हैं। हाँ, इधर होगा मालदीव, मालदीव होगा क्या, फिजी होगा क्या, या मॉरिशस होगा क्या? तो नवीन राम गुलाम जो है यह प्रधानमंत्री है और यह मॉरिशस के प्रधानमंत्री है। वहीं अगर यह इनके मुख्य सॉरी राष्ट्रपति की बात करूं मैं, तो राष्ट्रपति है पृथ्वीराज सिंह। राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह। नवीन राम गुलाम, ध्यान रखिएगा, कैसे याद रखना है भाई, लगे या प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति है, तो ध्यान रखिएगा राम गुलाम, है ना, राम गुलाम। तो एम आ रहा है, तो अब पीएम अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ भी एम आएगा, गुलाम और एम। तो ऐसे करके याद आप कर सकते हो भैया। किसी भी तरीके से आपको याद करना है, आपको मास्टर नहीं बनना है, याद करना है। भारत के पहले लेखक नगर जिसका नाम है थानो, थानो का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये उत्तराखंड में बना है पहला लेखक नगर। भारत की पहली महिला ई वोटर, वाटर कैसे लिख रहे हो भाई, ई वोटर मतलब जो वोट दी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुआ था, ई वोटर, ई वोटर बनी है विभा देवी। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला ई वोटर, ए वोटर नहीं, ई वोटर विभा देवी है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खुला है हैदराबाद में। कहा में? हैदराबाद में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आइए, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश, मतलब ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश पूछ रहा है, विश्व का नहीं पूछ रहा है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का पूछ दे तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है जो समलैंगिक, समलैंगिक विवाह का मतलब क्या? समलिंग, समलिंग का मतलब कि पुलिंग है तो पुलिंग से शादी कर लेगा, मतलब लड़का लड़का से और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। छूट मिल गया है ना। अब करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन कर सकते हैं। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। वहीं अगर विश्व की बात करोगे तो नीदरलैंड कम नहीं है, नीदरलैंड ने ही शुरुआत किया है कि भाई लड़का लड़का शादी कर लो, लड़की लड़की से कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? ऑप्शन है जयपुर, कोझिकोड, भोपाल या चेन्नई। तो भारत का पहला साहित्यिक जो शहर बना है वो बना है कोझिकोड, और कोझिकोड कहाँ में है? केरला में है, ध्यान रखिएगा। आइए, लोथल में समुद्री विरासत परिषद, लोथल भोगवा नदी पर है, गुजरात में, है ना। यहाँ समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए भारत ने, करने के लिए किसने? भारत ने किस देश से समझौता किया है? तो भारत ने वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई है, और वियतनाम से समझौता किया है। लोथल में जो समुद्री विरासत परिषद है उसको डेवलप करेगा वहां पर, तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद पोर्टल किसने जारी किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उम्मीद पोर्टल किसने जारी किया है? क्या नीति आयोग ने जारी किया है? क्या गृह मंत्रालय ने जारी किया है उम्मीद पोर्टल? तो उम्मीद पोर्टल जो है ना वो केंद्र सरकार ने जारी किया है। किसने? भारत सरकार ने जारी किया है उम्मीद पोर्टल। तो ध्यान रखिएगा, उम्मीद पोर्टल केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगला सवाल, प्राकृतिक आपदाओं के लिए चेतावनी देने वाला एक ऐप जारी किया है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए चेतावनी देने वाला एक ऐप जारी किया गया है और उस ऐप का नाम है सचेत। क्या नाम है? सचेत। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा यह सचेत ऐप जो है वो जारी किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा यह सचेत ऐप जो है वह जारी किया गया है। कहाँ गया? सी ऑप्शन, तो ये सही है। चलिए, मित्र पोर्टल किस बैंक ने लॉन्च किया है? मित्र पोर्टल, तो आप मित्र पोर्टल जो लॉन्च किया है वो सेबी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। अच्छा, एसबीआई लिख दिया है क्या? सेबी, एस ई बी आई, है ना। सेबी ने मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। उसका कार्य क्या है? तो जो म्यूचुअल फंड में निवेश किया है आपने उसको आप ट्रैक कर सकते हो, सेबी के द्वारा ऐसा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। जा माता युद्ध अभ्यास किन दो देशों की नौसेना के बीच हुआ है? जा माता युद्ध अभ्यास, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जा माता युद्ध अभ्यास है। जा से क्या हो जाएगा? जा से हो जाएगा जापान, और माता से आप भारत माता तो जानते ही है ना। माता से क्या जानते हैं? तो आप भारत माता तो जानते ही हैं। तो जा माता जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा भारत और जापान। ध्यान रखिएगा, जा माता भारत और जापान, है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है तो ये पूछ सकता है एग्जाम में, तो बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए, सस्टेनेबल पावर 1404, ये भी एक एक्सरसाइज ही है। सस्टेनेबल पावर 1404 जो एक्सरसाइज है वह किस देश के द्वारा आयोजित हुआ है? सस्टेनेबल पावर 1404 एक्सरसाइज 2025, यह ईरान,
ईरान के द्वारा जो है वह आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पहले जान लीजिए इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वह है द हेग, नीदरलैंड में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष है वह है यूजी इवासावा, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। यूनेस्को के पूछे तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, और आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तो गिलबर्ट हैंगवो है उसके अध्यक्ष, और जिनेवा में उसका मुख्यालय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी का जो पूछ रहा है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक या एनडीबी के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है। विकल्प देखिए, विकल्प आपके पास 4 है, डिल्मा रूसेफ, जिम योंग किम, क्रिस्टलिन लगार्ड, एंथोनी कोस्टा। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, इसके महानिदेशक आपको बताना है। अगर आता है तो कमेंट करिए, नहीं आता है तो ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं, है ना। इसका मुख्यालय मैं कल ही बताया था कि संघाई चीन में है, और जो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है डिल्मा रूसेफ। जी हाँ, डिल्मा रूसेफ, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना भी मैं बताया था, याद होगा कि 2014 में, है ना। चलिए, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 18वां कहाँ किया जाएगा, 17वां कहाँ हुआ और 16वां कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो ये तीनों बताऊंगा। 16वां जो हुआ था, चलिए पहले मैं ब्रिक्स लिख देता हूं, BRICS, ये 5 देश का नाम है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये इसमें मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो जो 18वां पूछ रहा है, तो 18वां कहाँ में होगा ये पूछ रहा है, तो 18वां अपने कहाँ में होगा? भारत में होगा। इससे पहले 17वां कहाँ हुआ था? तो 17वां जो हुआ था यह हुआ है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, और 16वां कहाँ हुआ था? तो 16वां जो हुआ था वह हुआ था रसिया में, तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025, तो ये नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुआ है। कहाँ में? रॉटरडैम, नीदरलैंड। आइए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? 50 क्वेश्चन हो गया है, टाइम हम लोगों ने मैनेज कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें लग रहा है, तो टाइम थोड़ा सा लगेगा, है ना। तो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो हुआ है वो बनारस नहीं है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, ध्यान रखिएगा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, देखिए ये पहला है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ये 2024 में हुआ है, और ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ में हुआ था? नई दिल्ली में। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, विकल्प डी के साथ हम लोग चलना पसंद करेंगे। आइए, डिजिटल अरेस्ट, अभी आपने सुना था कुछ दिन पहले, बहुत चर्चा में था ये शब्द डिजिटल अरेस्ट, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ, डिजिटल अरेस्ट था क्या? जैसे आपके पास वीडियो कॉलिंग आता है और सिपाही पुलिस के बेस में रहता है, पूरा सेटअप जो रहता है वो थाने का बना रहता है, और कोई अधिकारी, सिपाही पुलिस अधिकारी जो होंगे वो आपको वीडियो कॉलिंग करेंगे और आपसे कहते हैं कि भैया आपने ये फ्रॉड किया है, या बहुत ज्यादा ये आ रहा था कि आपने अपने मोबाइल में पोर्न वीडियो देखा है, और जो कि वैन है देखना, जो देखना अलाउड नहीं है, तो आपको मुकदमा हुआ है, आप पर एफआईआर किया गया है, आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। आप अगर चाहते हैं कि मुकदमा से नाम बाहर आ जाए तो इतना पैसा वो दें। तो सीबीआई ने इसके खिलाफ ऑपरेशन चक्र 5 जो है वो शुरू किया था डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ, तो ध्यान रखिएगा। रायथू भरोसा योजना जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सीएम लाडली बहना आवास योजना, अच्छा प्रश्न है, ये पूछ सकता है। सीएम लाडली बहना आवास योजना किसके द्वारा चलाया गया है? सीएम लाडली बहना आवास योजना, विकल्प है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। सीएम लाडली बहना आवास योजना, है ना। तो आप बताएंगे कि यह चलाया गया है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। सीएम लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश के द्वारा एक और चलाया गया है ई स्कूटी योजना, भी मध्य प्रदेश के द्वारा ही चलाया गया है। एक हमने कल बताया था कालिया योजना, उड़ीसा वाला कालिया योजना, याद है ना? कालिया योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया, तो ध्यान रखिएगा। वित्त
वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की अधिकतम जो सीमा तय की गई है वो 100% कर दिया है बीमा क्षेत्र में। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बना है? तो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मछली उत्पादक जो है देश बन गया है भारत, है ना। वन मैन ऑफिस किसने शुरू किया है? वन मैन ऑनलाइन सेवा, वन मैन ऑनलाइन सेवा जो शुरू किया है, वन मैन ऑफिस, ये है वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा, यह LIC के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? LIC के द्वारा। आइए 60वां प्रश्न। अच्छा, ज्यादा प्रश्न थे आज। चलिए, भारत ने हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया है? तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त कर लिया है। INS तुसील कहाँ निर्मित किया गया है? INS तुसील कहाँ निर्मित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। INS तुसील कहाँ जो है वह निर्मित किया गया है? विकल्प देखिए INS तुसील के बारे में, तो रूस है, फ्रांस है, भारत है ना। तो INS तुसील जो है वो आपके रसिया यानी कि रूस में निर्मित किया गया है। ये नौसेना में शामिल हुआ है, ध्यान रखिएगा। INS है तो इंडियन नेवी है ना, तो आप समझ ही गए होंगे, इतना तो आप जानते ही होंगे। आइए कुछ प्रश्न और हैं, देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो ये सुधारों का वर्ष बनाया है रक्षा मंत्रालय ने, सुधारों का वर्ष। आइए, DRDO ने 1 जनवरी 2025 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो अगर आपको याद होगा कि DRDO ने 1958 में अपना स्थापना किया है, तो 1958 से 2025 अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 15 में से 8 गया 7 और 11 में से 5 गया 6, 67वां हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, 67वां अंतर्राष्ट्रीय स्थापना दिवस। आइए, कहां पर रक्षा मंत्री ने सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन परिसर का उत्पादन किया है? तो सबसे बड़ा ब्रह्मोस जो सेंटर बनाया गया है ये लखनऊ में बनाया गया है, ब्रह्मोस उत्पादन सेंटर। आइए, मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थल, ये नया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मिताथल और तिघराना, तो ये दोनों याद रखिएगा हरियाणा में है। अच्छा, राणा यहाँ है और हरियाणा यहाँ है, राणा और याना, तो याद कर लीजिएगा, ऐसे याद हो सकता है आपको। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग जो मिला है यह इंडोनेशिया मिला है। कहाँ में मिला है? विश्व की सबसे पुरानी गुफा ज्ञात गुफा पेंटिंग जो मिला है यह इंडोनेशिया मिला है, तो यह ध्यान रखिएगा। आइए, अभी बहुत प्रश्न है क्या। पीटर हॉबिट को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? पीटर हॉबिट को जो मिला है वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। पीटर हॉबिट को किस में मिला है? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। और पीटर हॉबिट जो है वो UK के हैं। इनके साथ 2 लोग और थे, उनका नाम क्या था? फिलिप अगियन। क्या नाम था? फिलिप अगियन और जोएल मोकिर। जोएल मोकिर और अगियन ये USA के हैं और पीटर हॉबिट इंग्लैंड के हैं, UK के हैं, है ना। वहीं अगर शांति के क्षेत्र में मैं बता चुका हूं कि शांति के क्षेत्र में मारिया कोरिना मचांडो, ये वेनेजुएला के हैं, इनको मिला है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। आखिरी सवाल है 68वां प्रश्न, 68 प्रश्न थे। चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि है वो है कैलाख 25 लाख रुपया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख मिलता है। वहीं अगर अर्जुन पुरस्कार में, तो अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख मिलता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम होता है और एक नियमित होता है, तो लाइफ टाइम वाला में 15 मिलेगा और नियमित वाला में 10 मिलेगा। वहीं द्रोणाचार्य लाइफ टाइम में जब पूछेगा, सॉरी अर्जुन लाइफ टाइम में, तो अर्जुन लाइफ टाइम में 10 मिलेगा, तो ये याद रखिएगा। चलिए, तो 68 सवाल हमने कंप्लीट कराए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी रुचि के साथ ये सीरीज को देख रहे होंगे और याद भी करते जाइएगा। रही बात PDF की, तो PDF के लिए टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पर जानकारी दी गई है, PDF आपको वहां से मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।